हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विथ लक्ष्मीकांत। आज हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट फार्मूले एंड इसके डायमेंशन के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ये वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट, एरिया का हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ एंड इसका डायमेंशन है L2 और इसका यूनिट क्या क्या होता है m स्क्वायर। वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट LBH और इसका डायमेंशन L3 होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और इसका डायमेंशन होता है L-3। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/टाइम पीरियड और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। वेलोसिटी और स्पीड इनका होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम L1 t-1। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम और डायमेंशन भी यहाँ लिखा है, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। फोर्स का सब जानते हैं ma मास इंटू एक्सीलरेशन। इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम। वर्क और एनर्जी इसका भी सेम होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। पावर का यूनिट वाट होता है और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। प्रेशर बा स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। और इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको इलास्टिसिटी बोलते हैं। सरफेस टेंशन इसका फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस एनर्जी अपॉन एरिया। वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। एंगल बा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होता है आर्क अपॉन रेडियस और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम। एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। रेडियस ऑफ गायरेशन डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू रेडियस इन गायरेशन। टॉर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस और एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका यूनिट होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ इसका डिस्टेंस। हबल कांस्टेंट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और रेडिएशन ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ वेव डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एस्केप वेलोसिटी इसका होता है 2 इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू आर्च रेडियस का रूट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी इसको वर्क भी बोलते हैं और इसका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट P इक्वल टू mgh। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर। एफिशिएंसी आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। एंगुलर इम्पल्स टॉर्क इंटू टाइम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास स्क्वायर। प्लैंक कांस्टेंट एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। एंट्रोपी और हीट कैपेसिटी इसका होता है हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इंटू टेम्परेचर। लैटेंट हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। थर्मल एक्सपेंशन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ओके, अब हम इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट के बारे में जानेंगे। चार्ज करंट इंटू टाइम। करंट डेंसिटी करंट डिवाइडेड बाय एरिया।
डेंसिटी, जब डेंसिटी करंट में डेंसिटी लग जाएगा तो डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा। वोल्टेज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डिवाइडेड बाय एनर्जी। रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई I, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। कैपेसिटेंस चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इंटू लेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड और करंट इंटू एरिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इसको म्यू में डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जो मीडियम लेगा, एयर एक मीडियम है, लिक्विड एक मीडियम है, ऐसे ही। वेव नंबर 2π डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। और इसमें इम्पोर्टेंट है, और ये सब देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैग्निफिकेशन, इसका होता है इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर, इसको 1/f मतलब 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। और ये आप देखिए। ओके, चलिए इसको आप सभी प्रैक्टिस कीजिए और नोट कीजिए। नोट बनाने से ही याद होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।